हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्री एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भू परिष्करण के बारे में। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, इससे पहले जो है 4 टॉपिक कराए जा चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो बस से देखें, जिसमें आपका जलवायु अनुसंधान केंद्र एवं पत्रिका ये वाला टॉपिक, और आपका फसल चक्र एवं सिद्धांत, फसल पद्धति, फसल प्रणाली, और आपका शुष्क भूमि कृषि तथा ये आपका बीज, जड़ एवं इसके गुण, ये 4 टॉपिक कराए जा चुके हैं। अगर आपने इन्हें नहीं देखा है तो इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इन्हें देख सकते हैं। आपका इसमें जो ये बीच में है नंबर 3 पे मानसून एवं मापक यंत्र, ये टॉपिक अभी नहीं कराया गया है, ठीक है। बाद में इसे करा देंगे, छूटेगा कुछ भी नहीं। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा भू परिष्करण। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए हैं वो सब इसमें शामिल हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भू परिष्करण। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनका डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, भू परिष्करण के जनक निम्न में से कौन से हैं? भू परिष्करण के जनक निम्न में से कौन से हैं? ऑप्शन ए है आर्थर यंग, ऑप्शन बी है जेबी लॉवेस, ऑप्शन सी है जेंथ्रोटुल, ऑप्शन डी है लीविंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भू परिष्करण के जनक जेथ्रोटुल हैं। भू परिष्करण के जनक जेथ्रोटुल हैं और इनके द्वारा खरपतवार, वीड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, पानी से भरे हुए खेत में की जाने वाली कर्षण क्रियाएं कहलाती हैं। ऑप्शन ए है पाटा लगाना, पाल्किंग, ऑप्शन बी है गीली जुताई, पडलिंग, ऑप्शन सी है जुताई करना, ऑप्शन डी है अर्थिंग यानी मिट्टी चढ़ाना। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है तीसरा, न्यूनतम जुताई की जल अवधारणा प्रारंभ हुई। ऑप्शन ए है भारत में, ऑप्शन बी है अमेरिका से, ऑप्शन सी है चीन से, ऑप्शन डी है रूस से। तो न्यूनतम जुताई की अवधारणा प्रारंभ हुई थी यूएसए में। इन्हें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। न्यूनतम जुताई की अवधारणा अमेरिका यूएसए में सन 1974 में प्रारंभ हुई और इसके पिता ई.एच. फालोकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, शून्य जुताई भारत में सर्वप्रथम के अंतर्गत शुरू की गई। ऑप्शन ए है चावल गेहूँ फसली प्रणाली के अंतर्गत, ऑप्शन बी है कपास गेहूँ फसल प्रणाली के अंतर्गत, ऑप्शन सी है चारा गेहूँ फसल प्रणाली के अंतर्गत, ऑप्शन डी है बाजरा गेहूँ फसली प्रणाली के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो शून्य जुताई भारत में प्रारंभ हुई थी सर्वप्रथम, तो ये सर्वप्रथम शुरू हुई थी चावल गेहूँ फसली प्रणाली के अंतर्गत, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शून्य जुताई सर्वप्रथम यूएसए में सन 1950 में प्रारंभ हुई। इसके पिता जीबी ट्रिपलेट्स। यह भारत में सर्वप्रथम चावल गेहूँ फसली प्रणाली में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, गीली जुताई करने के संदर्भ में एक को छोड़कर सभी सत्य हैं। गीली जुताई करने में यानी पडलिंग। ऑप्शन ए है यह अभेद परत बनाता है, ऑप्शन बी है यह अंतःसुरण हानि को रोकता है, ऑप्शन सी है इसमें खेत में पानी रहना चाहिए, ऑप्शन डी है यह मृदा संरचना सुधारता है। तो इसका जो राइट आंसर है यानी जो असत्य है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यह मृदा संरचना सुधारता है। ये छोड़ के ए असत्य है, बाकी आपका ऊपर के ऑप्शन तीनों सत्य हैं। गीली मिट्टी में जुताई, 5 सेंटीमीटर पानी से भरे खेत में जुताई करने की क्रिया पडलिंग कहलाती है, यानी गीले खेत में जुताई करना पडलिंग कहलाती है। यह मिट्टी को कठोर परत बना देती है जो कि धान की फसल के लिए अच्छा होता है। इससे मृदा की संरचना बहुत खराब हो जाती है, मृदा के कण आपस में मिलकर परत बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
जुताई में परिणत होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घटा हुआ स्थूल घनत्व। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। शून्य भू परिष्करण समानतः की फसल में अधिक सफल है। तो शून्य भू परिष्करण समानतः जो सफल है वो है गेहूं की फसल में। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। शून्य भू परिष्करण समानतः गेहूं की फसल में अधिक सफल है। जीरो टिलेज विधि से बुआई करने पर जुताई पर होने वाले व्यय की बचत होती है। बीज और रासायनिक खाद सही मात्रा में और सही स्थान पर पड़ता है। पंक्ति से बुआई होती है जिससे पैदावार में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा कार्य द्वितीयक भू परिष्करण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खरपतवार नियंत्रण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा द्वितीयक भू परिष्करण है, तो वो है खरपतवार नियंत्रण, यानी इसमें खुरपी वगैरह का प्रयोग करते हैं। समतलीकरण, इसमें प्राथमिक भू परिष्करण होता है, हैरो से जुताई करना, प्राथमिक भू परिष्करण और गहरी जुताई करना, ये सारे प्राथमिक भू परिष्करण में आते हैं। जबकि खरपतवार नियंत्रण है, इसमें खुरपी का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये द्वितीयक भू परिष्करण के अंतर्गत आता है। प्राथमिक भू परिष्करण के बाद बीज बोने से पहले या बाद में जो क्रियाएं की जाती हैं वह कार्य द्वितीयक भू परिष्करण कहलाता है। जैसे खरपतवार नियंत्रण है तो खुरपी का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 9। जीरो टिल सीड ड्रिल का प्रयोग बोने में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान गेहूँ पद्धति में गेहूँ बोने के लिए। धान गेहूँ पद्धति में गेहूँ बोने के लिए धान गेहूँ फसल चक्र में गेहूँ की समय से जीरो भू परिष्करण यानी जीरो टिल मशीन द्वारा बिना खेत की तैयारी के करते हैं। इससे खेत की तैयारी की लागत बचाने एवं समय से बोने से शुद्ध लाभ बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। शून्य भू परिष्करण शब्द प्रथम प्रतिपादित किया था। तो यह किया था डॉक्टर जेथ्रो टुल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। शून्य भू परिष्करण क्या है। ऑप्शन ए है भूमि की कम से कम जुताई करना। ऑप्शन बी है पूर्व फसल के अवशेष को नष्ट किए बिना फसल की बुआई करना। ऑप्शन सी है खेत में बीज तक किए गए कार्य। ऑप्शन डी है फसल से अधिकतम शुद्ध लाभ की खेती करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि की कम से कम जुताई करना, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, शून्य भू परिष्करण जीरो टिलेज, इसका मतलब होता है जुताई कम से कम नाम मात्रा में की जाती है। और शून्य भू परिष्करण के जो जनक हैं वो हैं ट्रिप्लेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ढालू खेत में जुताई की जानी चाहिए। तो ढालू खेत में जुताई करते हैं ढाल के विपरीत। ढालू खेत में जुताई ढाल के विपरीत की जानी चाहिए। ढाल के विपरीत कंटूर रेखा पर किसी भी प्रकार की कर्षण क्रिया द्वारा खेती करना समोच्च खेती कहलाता है। इस विधि द्वारा खेती पहाड़ों पर की जाती है। इसके द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नमी को सुरक्षित रखा जा सकता है और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र मृदा क्षरण से बचाव, संपूर्ण क्षेत्र में नमी की समान वितरण तथा विभिन्न कृषि कार्यों में समय की बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जीरो टिलेज फर्टी सीड ड्रिल है। तो यह है गेहूं की बुआई का यंत्र, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। धान की कटाई के बाद गेहूं की फसल की बुआई पारंपरिक तरीके से करने में 5 से 7 जुताई की आवश्यकता होती है, जो कि काफ़ी महंगा पड़ता है। इस समस्या को देखकर जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा विकसित जीरो टिल फर्टी सीड ड्रिल विकसित किया गया है, जिसका प्रयोग धान की कटाई के बाद सीधा रोपण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भू परिष्करण की आधुनिक विचारधारा। तो भू परिष्करण की जो आधुनिक विचारधारा है वो है न्यूनतम भू परिष्करण। राइट आंसर ऑप्शन बी। भू परिष्करण की परंपरागत विधियों में बड़ी बड़ी मशीनों का बार बार प्रयोग करने के कारण मृदा की संरचना बिगड़ जाती है और भूचरण बढ़ता है। इसलिए भू परिष्करण की आधुनिक विचारधारा में न्यूनतम भू परिष्करण की ज़रूरत महसूस की जा रही है। इससे समय श्रम के बचत के साथ ही भूमि में नमी की बचत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। भू परिष्करण का मुख्य उद्देश्य है।
तो भू परिष्करण का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जुताई करना। भू परिष्करण फसल उगाने के लिए भूमि को तैयार करने की वह पद्धति है जिसके द्वारा भूमि में पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होता है। अतः भू परिष्करण का मुख्य उद्देश्य जुताई करना है। यह दो प्रकार का होता है, प्राथमिक भू परिष्करण और द्वितीयक भू परिष्करण। प्राथमिक भू परिष्करण में जो क्रियाएं होती हैं जैसे जुताई करना, हैरो, कल्टीवेटर चलाना, पाटा लगाना, ये क्रियाएं होती हैं, ये प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत होती हैं। तथा द्वितीयक भू परिष्करण में होती हैं आपका सिंचाई हो गया, निराई गुड़ाई और मिट्टी चढ़ाना, ये क्रियाएं द्वितीयक भू परिष्करण के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, जीरो टिल सीड ड्रिल विकसित किया गया। तो ये विकसित किया गया था पंतनगर में। जीरो टिल सीड ड्रिल का विकास पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा तैयार किया गया। इस यंत्र द्वारा धान की फसल काटने के पश्चात उसी नमी का उपयोग करके बिना जुताई किए गेहूं की बुआई की जाती है। इससे किसानों का समय और 3 से 5 जुताई करने से बचत होती है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसकी स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फसल स्थापना के लिए FIRB विधि विकसित की गई। ऑप्शन ए है पंतनगर में, ऑप्शन बी है करनाल में, ऑप्शन सी है कानपुर में, ऑप्शन डी है दिल्ली में। तो FIRB विधि ये जो है विकसित की गई थी करनाल हरियाणा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अधिक उपज प्राप्त करने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च DWR ये करनाल हरियाणा ने FIRB फैरो इरीगेटेड राइस्ड बेड विधि विकसित की। इस विधि में गेहूं की 2 से 3 पंक्तियों को समायोजित करने के लिए चौड़ी उठी हुई बेड एवं पतली नाली बनाते हैं जिससे सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जीरो टिल सीड ड्रिल विकसित की गई। तो ये विकसित की गई थी पंतनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जीरो टिलेज का प्रथम सफल प्रयोग चारागाह सुधारने के लिए किया गया। तो ये किया गया था USA में। किसी फसल की बुवाई पूर्व फसल के अवशेषों में ही बिना जुताई किए सीधे रूप से करना शून्य भू परिष्करण कहलाता है। जीरो टिलेज यानी शून्य भू परिष्करण संरक्षणवादी खेती है। 1974 में अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक एडवर्ड फाकनर ने इस पद्धति को प्रतिपादित किया। इसका प्रथम सफल प्रयोग चारागाह सुधारने के लिए किया गया था। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, कृषि क्रियाएं जो कि बीज बुआई से फसल कटाई तक की जाती हैं कहलाती हैं। तो बीज की बुआई से फसल की कटाई तक जो क्रियाएं जो है की जाती हैं उन्हें कहते हैं द्वितीयक भू परिष्करण। कृषि क्रियाएं जो बीज बुआई से फसल कटाई तक की जाती हैं वो द्वितीयक भू परिष्करण कहलाती हैं। फादर ऑफ टिलेज जेंथ्रोटूल, फादर ऑफ जीरो टिलेज JV ट्रिपलेट्स, फादर ऑफ मिनिमम टिलेज ये हैं EH फाल्कनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुताई के परिणाम स्वरूप भूमि की भौतिक दशा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है टिल्थ, ऑप्शन बी है पल्वराइजेशन, ऑप्शन बी है भुरभुरी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टिल्थ। जुताई के परिणाम स्वरूप भूमि के भौतिक दशा को टिल्थ कहते हैं। और आपका पल्वराइजेशन ये मृदा स्थिरीकरण, मृदा के अलग अलग कणों को टूटने के बजाय कणों के एक दूसरे से अलग करना स्थिरीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जुताई रहित कृषि यानी जीरो टिलेज भारत में किस फसल चक्र में प्रसारित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुताई रहित कृषि यानी जीरो टिलेज भारत में धान गेहूँ फसल चक्र में प्रसारित किया गया है। जीरो टिलेज सिस्टम का पहली बार प्रयोग 1915 में संयुक्त राज्य अमेरिका में चारागाह नवीनीकरण में सफलतापूर्वक किया गया था। शून्य भू परिष्करण यानी जीरो टिलेज के जनक गर्बर हैं। ये आपका नहीं होगा,
जीरो टिलेज के जनक हैं वे हैं जीबी ट्रिपलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मिट्टी के यांत्रिक फेरफार यानी जोड़ तोड़ को कहते हैं, तो इसको कहते हैं जुताई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, किसको जुताई का जनक माना जाता है, तो जेंथोट्रुल, जेंथोट्रुल को जुताई का जनक मानते हैं। फादर ऑफ टिलेज जेंथोट्रुल, फादर ऑफ पेडोलॉजी डॉक्टर बीबी डेकुचोव, फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन ये हो जाएंगे डॉक्टर के.एल. चड्ढा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत में चावल फसल अवशेष में गेहूं की सीधी बुआई बिना किसी परंपरागत कृषि क्रियाओं के करने के लिए काम में लाई जा रही मशीन, तो इसको कहते हैं हैप्पी सीडर। खेत में चावल फसल अवशेषों में गेहूं की सीधी बुआई बिना किसी परंपरागत कृषि क्रियाओं के करने के लिए काम में लाई जा रही जो मशीन है उसे वो है हैप्पी सीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है ब्लेड टेसर का उपयोग जमीन को समतल करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी है कल्टीपैकर का उपयोग मृदा के ढेलों को तोड़ने तथा बांधने में किया जाता है। ऑप्शन सी है पडलर का उपयोग पानी से भरे खेतों में धान की बुवाई के लिए किया जाता है। तथा ऑप्शन डी है रीजर का उपयोग मेड़ बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पडल का उपयोग पानी से भरे खेतों में धान की बुवाई के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, शून्य रूप में जुताई का परिचय कराने वाला पहला राष्ट्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका में शून्य रूप में जुताई का परिचय कराने वाला पहला राष्ट्र है फादर ऑफ जीरो टिलेज जीबी ट्रिपलेट। फादर ऑफ टिलेज जेंथ्रोटुल, फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ये है अल्बर्ट हावर। ये आपका जो गर्बर है ये आपका राइट है, क्योंकि जीबी ट्रिपलेट ठीक है वो 60 में यहाँ दिया है, खाली गर्बर लिखा है, गर्बर बी ट्रिपलेट ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को द्वारा बढ़ाया जा सकता है, तो ये हो जाएगा शून्य जुताई। राइट आंसर ऑप्शन ए, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को शून्य टिलेज द्वारा बढ़ाया जा सकता है। शून्य जुताई के जनक जीबी ट्रिपलेट हैं, फादर ऑफ टिलेज ए जेंथ्रोटुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सी मशीन भूमि की सतह पर फसल के अवशेष होने की अवस्था में शून्य भू परिष्करण के लिए अच्छी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोटरी डिस्क ड्रिल। निम्न में से रोटरी डिस्क ड्रिल मशीन भूमि की सतह पर फसल के अवशेष होने की अवस्था में शून्य भू परिष्करण के लिए अच्छी नहीं है। शून्य भू परिष्करण के लिए सबसे अच्छी ड्रिल ट्राइन ओपनर जीरो टिल ड्रिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, फसल उत्पादन के लिए जुताई महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजों के लिए अच्छी क्यारियाँ तैयार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, चरागाहों के सुधार हेतु सबसे पहले वर्ष 1950 में शून्य कर्षण प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया, तो ये प्रयोग किया गया था यूके में। जीरो टिलेज संकल्पना का उदय 1974 में अमेरिका में तेलों की बढ़ती कीमत के परिप्रेक्ष्य में जीबी ट्रिपलेट यानी गार्बर बी ट्रिपलेट तथा ट्रिपलेट के द्वारा किया गया। आपके बहु परिष्करण से रिलेटेड 33 क्वेश्चन थे, और जो अगला टॉपिक है वो है पादप एवं पादप हार्मोन्स, पिगमेंट, प्रोटीन, एंजाइम एवं विटामिन्स। इसका डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें।
और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। इसकी PDF टेलीग्राम पे पड़ी है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं।